देखो, परिस्थिति एक ही है, बट विचार कैसे इंसान के बदलते हैं इसे देखो आप। जैसे एक वाइफ है और उसके हस्बैंड ड्यूटी जाते समय बोल कर गए हैं कि आज शाम को हम मूवी देखने जाएंगे। अब वो आते समय उनको लेट हो गया, ठीक है। तो महिला के मन में, उसकी वाइफ के मन में कितने सारे विचार आएंगे कि हाँ, इन्हें तो हमारी फ़िक्र ही नहीं है, ये तो हमारी खुशी ही नहीं चाहते, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे, इन्हें तो ले जाना ही नहीं था हमें मूवी, और पता नहीं क्या क्या विचार मन में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? अपेक्षा, कि वो आएंगे और हमें मूवी दिखाने ले जाएंगे। और वो इतना नाराज़ हो जाती है, 1 घंटा 2 घंटा अगर लेट हो गया, अब तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि समय निकल गया। तो आने के बाद वो बहुत नाराज़ हो जाएगी, बहुत सारे सवाल करेगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, है ना। लेकिन इसे अब दूसरी परिस्थिति वही रहेगी, लेट होने की ही बात रहेगी, लेकिन यहाँ पर अपेक्षा नहीं रहेगी। हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हम मूवी देखने जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बस ड्यूटी गए हैं। लेकिन जैसे ही टाइम हुआ उन ड्यूटी से आने का, और अगर 10 मिनट भी लेट हो गया, जिस टाइम पे वो घर आते हैं उससे 10 मिनट भी लेट हो गया, तो महिला के मन में कितने विचार आते हैं। हे भगवान, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मतलब बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ परेशानी तो नहीं हो गई, गाड़ी ख़राब तो नहीं हो गई, पता नहीं ऐसे, पता नहीं क्या हुआ होगा। मतलब निस्वार्थ भाव वाले विचार, और जहाँ अपेक्षा रहती है वहाँ स्वार्थ भरे विचार आते हैं। देखो, परिस्थिति एक ही है, उस इंसान को घर आने में लेट ही हुआ है, लेकिन दोनों टाइम पर उस महिला के, उसकी वाइफ के विचार कितने चेंज हो गए हैं, है ना। तो परिस्थिति एक है और विचार अलग हो गए। मतलब अपेक्षा के कारण इंसान की बुद्धि कितना अलग काम करती है, कैसे विचार निगेटिव विचारों में चले जाती है। और जब निस्वार्थ भाव होता है तो कैसे वो निस्वार्थ भाव से उस इंसान के बारे में अच्छा सोचती है, कि मतलब उसके लिए प्रार्थना करती है कि वो जल्दी घर आ जाए, सेफ रखना भगवान, इस तरह के विचार। तो बस अपेक्षा अगर हटा दी जाए जीवन से तो बहुत सारे दुख हमारे दूर हो सकते हैं।